एक बार नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से वहाँ के ऋषियों ने पूछा। ऋषियों ने शौनक जी को अपना प्रधान व्यक्ति बनाया था कि जो कुछ पूछना होगा सूत गोस्वामी से शौनक जी पूछेंगे। शौनक जी समस्त शास्त्रों के विद्वान थे और आयु में भी सबसे बड़े थे, क्योंकि 88,000 ऋषि अगर एक साथ प्रश्न करने लगे तो बहुत भारी डिस्टर्बेंस होता सब अंगुली उठाते, वन क्वेश्चन मेरा है। इसलिए सबने चुन लिया था कि जो कुछ पूछना होगा शौनक जी पूछेंगे और दूसरे लोग नहीं पूछते थे। सबके मनोभाव को, प्रश्न को वे जान जाते थे तो वे पूछते थे। तो उन्होंने पूछा, सूत गोस्वामी आपने बहुत शास्त्र पढ़ा है, आप बहुत गुरुजनों का संग किए हैं और दीर्घजीवी भी हैं, आपका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत आपने सुना। तो हमारा एक प्रश्न आपसे यह है कि समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद और आचार्यों के मुख से सुनने के बाद आपने मनुष्यों के हित के लिए कौन सा साधन निश्चित किया है? कौन ऐसा कार्य है जिसे मनुष्य कर ले तो उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, इसको एकांतिक श्रेय कहते हैं। एक अंत ऐसा मंगलमय साधन जिसे करने पर जीवन पूर्ण हो जाए, अब कुछ करना ना पड़े, जन्म मृत्यु से पार हो जाए, भगवान का धाम मिले। कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद बदाधुना, ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो, उनका धाम प्राप्त हो और आसानी से किया जा सके। तो सूत गोस्वामी तत्काल उत्तर देते हैं कि इसके लिए तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, ये पहले से ही निश्चित किया गया है। वे कहे कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, बस जीवन में सबसे बड़ा कार्य यही है। और श्रीमद् भागवतम का श्रवण ठीक से कर लिया जाए तो भगवान में मन लग जाता है और शरीर त्यागने के बाद जीव भगवान के धाम में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित की मुक्ति हो गई, 7 दिन भागवत सुनने के बाद वे भगवान के धाम में चले गए, तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया कि 7 दिन में केवल आराम से बैठ करके सुन करके कैसे मुक्त हो गए परीक्षित। तो ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ। तो ब्रह्मा जी अपने सत्य लोक में एक तराजू बनाए, तौलने के लिए स्केल बनाए और श्रीमद् भागवतम को एक पलड़े पर रखे एक तरफ, और दूसरे तरफ योग, तप, ब्रह्मचर्य, दान, विविध प्रकार के साधन रखे, सारा वर्णाश्रम धर्म का पालन आदि सारा बटखरा चढ़ाए एक तरफ, बहुत भारी भारी थे। लेकिन सब मिल करके भी भागवत के सामने हल्के हो गए, भागवत गंभीर हो गया। और ऋषियों के सामने ब्रह्मा जी सब कर रहे थे। यह तराजू बनाने का मतलब है ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, सोचा और ऐसा किया। अथवा वहां के जन लोग, तप लोग, सत्य लोग के ऋषियों को उन्होंने साफ दिखाया कि देखो इस तरह से श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा है।